Good morning, students. Here is the poem My Mother at 66 by Kamala Das, 1934 2009, a renowned Indian poetess. She was born in Malabar, Kerala. यह जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, यह लेखिका कमला दास के द्वारा लिखी गई है। माई मदर एट 66 में उन्होंने अपनी माताजी के बारे में वर्णन किया है। उनकी माताजी 66 वर्ष की हैं, वृद्ध हो चुकी हैं और लेखिका को सदैव यह भय रहता है कि उनकी बुजुर्ग अवस्था है, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। यह डर उन्हें बचपन से परेशान किए जा रहा था। अब आइए विस्तार पूर्वक इस पोइम को पढ़ने से पहले मैं एक बार हिंदी में आपको इसकी व्याख्या करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवियत्री अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहती है, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते समय मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। उनका मुंह खुला हुआ था। उनका चेहरा किसी शव के समान सफ़ेद हो गया था और मुझे दर्द के साथ एहसास हुआ कि वे जितनी वृद्ध दिखती थी उतनी ही वृद्ध थी, अर्थात उनका अंत नज़दीक था। लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को मन से निकाल दिया और खिड़की से बाहर युवा वृक्षों को दौड़ते हुए देखा। बच्चे खुश होकर अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने फिर से उनकी ओर देखा। वे सर्दी ऋतु के आखिरी समय के चंद्रमा के समान पीली थी और मुझे वह पुराना जाना पहचाना दर्द, अपने बचपन का डर महसूस हुआ। लेकिन मैंने बस इतना कहा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। मैं केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। अब आइए इस कविता को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। लेखिका अपनी कार को ड्राइव करते हुए टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए लेखिका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रही थी। अब वो कहती हैं, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मेरे बगल से। जब वो कार को ड्राइव कर रही थी तो उनके बगल से उनकी माताजी बैठी हुई थी। डोज ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका चेहरा का रंग उड़ चुका था और वो ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे वो मर गई हों या उनकी मृत्यु हो गई है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो उन्हें दुख महसूस होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब लेखिका यहाँ पर कहती हैं कि उनकी इस अवस्था को देखकर उन्हें वही बचपन का भय सताता है कि उनकी माताजी की एक दिन मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस दुख भरे विचार से वो अपने ध्यान को हटाती है। लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती हैं। यंग ट्रीज, जो युवा पेड़ हैं, वो खिड़की के बाहर उन्हें दौड़ते नजर आते हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे खुश होकर अपने घरों से बाहर आते हैं, दिखाई देते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए
आई लुक्ड अगेन एट हर। लेखिका कहती हैं कि दोबारा वो अपनी माँ की ओर देखती हैं। वेन पेल, उनका फीका चेहरा, वेन चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और पीला पड़ गया था, एज ए लेट विंटर्स मून। यहाँ पर लेखिका ने अपनी माँ के मुख की तुलना, अब उनके चेहरे की तुलना लेट विंटर्स मून से की है। यहाँ पर सिमली का यूज़ हुआ है, लेट विंटर्स मून, अर्थात शरद ऋतु की अंतिम अवस्था में चंद्रमा अपनी चमक खो देता है। उसी प्रकार लेखिका की माँ के जीवन का ये अंतिम समय चल रहा है, तो उसी प्रकार उनके चेहरे की शोभा, उनके चेहरे की चमक भी चली गई है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वही बचपन का डर दोबारा लेखिका को महसूस होता है। अब बचपन का दुख लेखिका को ये था कि भाई एक दिन उनकी माँ वृद्ध हो जाएंगी, एक दिन वो उन्हें खो देंगी। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड। लेकिन लेखिका कहती है कि जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और लेखिका केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो इस कविता में देखा हमने मुख्य रूप से लेखिका और उसकी माँ के बीच में जो अटैचमेंट है। लेखिका को बस यही भय सताता है कि माताजी बुजुर्ग हैं, एक दिन वो उनको खो देंगी। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, एक्सप्लेनेशन वगैरह, उन सबको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये मेरा पहला प्रयास है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे मैटर आपके लिए लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू एवरीवन।